जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं विपुल बैंसला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रति की पाठशाला में। तो दोस्तों, कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। आप सभी को पता है कि खेतों की कटाई चल रही है, तो हम भी लगे हुए थे। आज हम फिर से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं और मैंने देखा कि एसएससी जीडी के एग्जाम डेट आ चुकी हैं, स्लॉट भी बुक हो चुके हैं और जल्दी ही एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो जो क्लासेस मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी वो भी एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी क्लासेस लाई जाए जो हमारे एसएससी जीडी वाले भाइयों के लिए और आगे यूपी पुलिस में भी काम आए। तो आज हम पर्यायवाची शब्द लाए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं सभी हैं, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चन, जो वर्ड याद नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हम लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से। जो कॉमन होते हैं वो हम नहीं करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन वाले आपको शब्द मिलेंगे और क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम जल, बादल, कमल और समुद्र, इनको साथ पढ़ते हैं। तो जैसे आप सभी ने अभी तक पढ़ा होगा कि जल के पर्यायवाची में जय लगाने पर कमल का बन जाता है, दय लगाने पर और धर लगाने पर बादल का बन जाता है, धी या फिर निधि लगाने पर समुद्र का बन जाता है। वो तो आपको पता है, क्योंकि अगर जल के पर्यायवाची याद हो जाएंगे तो वो आप बना लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर वे शब्द लिखे हैं जो शब्द जल के पर्यायवाची से मिलकर नहीं बनते और पूछे जाते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस कर रहे हैं फिर भी हम उनको छोड़ दें तो क्या फायदा हमारी क्लासेस का। तो आज हम वही शब्द याद करेंगे। सबसे पहले हम जल के पर्यायवाची याद करेंगे। जल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नीर, तोय, वारी, सलिल, अंबु, प्यो और उदक। बादल के हम वे पर्यायवाची याद कर रहे हैं जो जल के पर्यायवाची से मिलकर नहीं बने हैं। सबसे पहला है जीमूत। आपने सुना होगा जीमूत वाहन, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना जीमूत वाहन। तो जीमूत वाहन क्या होता है? ठीक है, तो वो बादलों के लिए बोला जाता है, बादलों के लिए। मेघ, मेघ आप सभी जानते हैं, मेघ आए, ठीक है, बादल आए। लेकिन जब प्रेशर होता है ना तो ये मेघ को भूल जाते हैं, सब याद रखते हैं कि जलद, पयोदर, पयोद, मतलब इस तरीके से। वो छोटे वाले को भी, आसान वाले को गलती कर देंगे। घन, घन बादल को कहते हैं। अभ्र, अभ्र भी बादल का ही पर्यायवाची है। और कादम्बनी, कादम्बनी भी बादल का ही पर्यायवाची है। उसके बाद कमल के देखते हैं। कमल का सबसे पहले पंकज। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, क्योंकि कमल कीचड़ में होता है, तो ये जल का नहीं है, ये कीचड़ का है, पंक। पंकज, राजीव, सरोज और अरविंद, ये कमल के हैं। उसके बाद हम देखते हैं समुद्र के। समुद्र के कौन कौन से हैं? पहला हो गया सागर, ठीक है। रत्नाकर, रत्नाकर किस लिए? क्योंकि समुद्र में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। जितने भी मोती, जितने भी कुछ भी जो ऐसे मिलते हैं ना कि अमूल्य वस्तु जो मिलती है, सभी समुद्र में मिलते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कितने सारे रत्न निकले थे। कामधेनु गाय भी वहीं से निकली थी, हलाहल विष भी निकला था, लेकिन जो इंद्र का जो हाथी है वो भी वहीं से निकला था। तो इसलिए रत्नाकर है ये समुद्र। उदधी, उसके बाद पारावर, पारावर भी समुद्र को ही कहते हैं। नदीपति, नदीपति कैसे? अब देखो समुद्र कितना बड़ा होता है, बहुत ही विशाल होता है समुद्र। एक समुद्र में कितनी सारी नदी जाकर मिलती है। हम पढ़ते हैं ना अरब सागर में मिलने वाली नदियां, ठीक है, हिंद महासागर में मिलने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां। तो देखो कितनी सारी नदियां जाकर एक समुद्र में जाकर मिलती हैं, इसलिए नदीपति। उसके बाद है ये अर्णव और सिंधु। सिंधु कैसे याद रखना है? अगर कभी भी कंफ्यूज हो कि सिंधु पता नहीं कैसे हो गया इसका
नदी का पर्यायवाची नदी वो है सिंधु, तो और इस समुद्र कैसे हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि सिंधु की कितनी सारी सहायक नदियां हैं, सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी सहायक नदियां सिंधु में जाकर मिलती है। तो एक तरीके से सिंधु भी कितनी बड़ी है, तो इसलिए इसको सिंधु भी बोल दिया है समुद्र को। ये आपको याद हो चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, मैं इसको रफ करता हूं पहले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ कर दूंगा इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है भाई। अब मैं एक बार वो वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूं, जैसे आप याद करते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज का। ठीक है बच्चों, चलो हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं जल। जल, जल के पर्यायवाची में जय मिलाने पर, अगर जल के पर्यायवाची में जय मिला दिया, क्या बन जाएगा, कमल। उसके बाद जल के पर्यायवाची में दय मिला दिया, या फिर धर, वो भी किसका हो जाएगा, बादल। जल के पर्यायवाची में धी या फिर निधि, ये मिलाने पर किसका पर्यायवाची होगा, वो होगा समुद्र का। अब इनके हम लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे, जैसे जल को ही ले लो, जल है, जल से बन गया जलज। उसके बाद ये है जल प्लस दे, जलद। एक और बन जाएगा क्या, जलधर, जलधर। अब देखो धर से क्या मतलब है, धर हमारी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि धर देंगे को, मतलब ऐसे बोलते हैं हमारे इधर। तो धर का मतलब रखना, रखना। तो बादल जो है, बादल पानी को यानी कि जल को रखता है ना, अपने अंदर समेट कर स्टोर कर कर रखता है ना, जब रखेगा फिर ऊपर से वर्षा करता है, तो इसलिए जलधर। अब जल का पर्यायवाची ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पहले तो जलधि, जलधि, ठीक है, और जलनिधि। अब देखो जलनिधि को कैसे याद करेंगे, जलनिधि आपने हनुमान जी की वो हनुमान चालीसा में सुना होगा, जलधि लांघ गए, जलधि लांघ गए अचरज नाही, जलधि, जलधि लांघ गए, इसका मतलब जब हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे, समुद्र के पार चले गए थे छलांग में, है ना, जलधि लांघ गए अचरज नाही, वो जलधि, समझ गए ना आप। ये इसका जो फॉर्मूला है, तो मैंने इसलिए वो वहां पर नहीं लिखे, क्योंकि ये आपको सभी को पता होता है जो तैयारी करते हैं कि जल के पर्यायवाची में जय जोड़ दो, कमल बन गया है। यहां पर लिख देता हूं मैं कमल, यहां पर बन गए बादल, उसके बाद बन गया ये समुद्र। ये सभी को पता होता है, वहां पर मैंने वो वाले लिखे हैं जो पता नहीं होते और जो कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने वो लिख दिए हैं, तो जिससे आपको वो जल्दी याद हो जाए। पहले आप उनको देखो, उनके बाद ये आप बना लोगे, ठीक है। चलो अब हम अगले देखते हैं, अगले कौन कौन से शब्द हमारे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। इसके बाद देखते हैं आग, पृथ्वी और बिजली के पर्यायवाची। तो आग क्या है, अग्नि, अनल, पावक, फिर हुतासन, उसके बाद वैश्वानर, ठीक है। वायु सखा, वायु सखा कैसे, वायु की सखा, अगर कहीं आग लग रही है और हल्की सी हवा चल जाए, तो हवा से आग फैलती है ना, जितनी हवा चलेगी जिस तरफ को आग उधर को ही चल देगी, तो वायु सखा। एक है कृषाणु,
उसके बाद दहन, जैसे होलिका दहन करते हैं हम, तो दहन कैसे करते हैं, आग लगाकर दहन करते हैं ना, तो इसलिए तो ये आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी का है सबसे पहला अचला। अचला मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि अचल और अचला में कंफ्यूजन होते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं एक अचल। अचल तो देखो, आप ये जानते होंगे कि जो आ लगता है, जैसे सूत, सुत, पुत्र और सुता, पुत्री, तो आ लगता है मतलब स्त्रीलिंग के लिए लगता है। तो अचल क्या है, जो चल नहीं सकता, जो एक जगह स्थिर हो, क्या, पर्वत। पर्वत पहाड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अचल होते हैं। और अचला, ऐसी अचला पृथ्वी हो गई है, समझिए ना। तो पहाड़ से पृथ्वी का बनाया है, तो यह हो गया है पहला अचला। उसके बाद धरा, धरा को धरती कहते हैं, ठीक है। फिर अवनी, अवनी के बाद मेदिनी, ईला, ईला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। फिर वसुंधरा, वसुंधरा, बीज प्रसु। देखो बीज प्रसु को कैसे याद करेंगे, प्रसु होता है जन्म देने वाली, बीज प्रसु जो बीजों को जन्म देती है। हम खेत जोतते हैं, खेत जोतने के बाद हम उसमें बीज डालते हैं, तो वो बीज उगते हैं ना, यानी कि बीजों को जन्म देती है, कौन देती है, पृथ्वी देती है, तो बीज प्रसु। उसके बाद धरित्री, धरित्री भी हमारा पृथ्वी का हो जाएगा। बिजली के देखते हैं, बिजली के देखो कैसे याद करने हैं, जो भी पर्यायवाची याद करने हैं ये एकदम राइमिंग में याद करने हैं, ठीक है, याद जाएंगे। चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी, दामिनी, क्षणप्रभा, विद्युत। देखो कैसे, चपला, चंचला, तड़ित, राइमिंग से बन रहे ना, चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी, दामिनी, सौदामिनी, दामिनी, दोनों में मिनी मिनी आ रहा है, ठीक है। तो राइमिंग बनाने की कोशिश करो, जैसे एक जैसे लगते हैं बोलने में शब्द है ना, सौदामिनी, दामिनी, सौदामिनी, दामिनी, चपला, चंचला, चपला, चंचला, तड़ित, तड़ित। देखो तड़ित कैसे याद करते हैं, जब वो बिजली कड़कती है, बोलते ना कि गांव देहात में बोलते हैं बिजली तड़तड़ा रही है भाई, तड़तड़ा रही है, तो तड़ित। देखो अब एक चीज और देखो, यहाँ अड़े के नीचे मैंने ये एक बिंदी लगा रखी है, उत्क्षिप्त। ये मैंने अपनी क्लास में बताया है, वर्णमाला की क्लास में मैंने बताया है कि ये उत्क्षिप्त होते हैं, और इस बिंदी के क्या नियम होते हैं, कहां पर लगती है। ये जो नियम है वाक्य शुद्धि में बहुत काम आएगा और शब्दों को सही लिखने में। तो अगर किसी ने मेरी पहली क्लास वर्णमाला की नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी जरूर करें, आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके बाद में विद्युत आप सभी जानते हैं, क्षण प्रभात, क्षण प्रभात कैसे, प्रभा को याद कर लो आप, प्रभात, ठीक है। जब अगर रात भी हो रही हो या सायकाल का समय हो रहा हो, ठीक है, तो प्रभात। अगर एकदम से क्षण भर के लिए भी बिजली कड़केगी ना, तो दिन सा हो जाता है, पूरा उजाला सा हो जाता है, तो प्रभात सी हो जाती है शुरू, है ना। लेकिन थोड़ी देर को होती है, बिजली एकदम कड़कती है, ऐसे तो नहीं कड़क के बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, जैसे किसी ने स्विच ऑन करके रख दिया हो उसका, नहीं। तो क्षण प्रभा, ठीक है, याद हो जाएंगे। ओके, इनके भी आप या तो नोट्स बनाते रहो या फिर इनके स्क्रीनशॉट लेते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूं मैं, फालतू के कोई नहीं करवाऊंगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं सूर्य, यमुना, यमराज और शनिदेव। ये हमने एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि सूर्य पिता हैं और यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, यमराज और शनिदेव ये सूर्यदेव के पुत्र हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सूर्यदेव के याद करते हैं, ठीक है। तो सूर्यदेव के सबसे पहले क्या है, तो रवि, भानु, दिनकर। देखो दिन कौन करता है, सूर्यदेव करते हैं। दिवाकर, दिवाकर भी, दीवा भी दिन को बोलते हैं, तो दिवाकर। प्रभाकर, प्रभात किसको बोलते हैं, दिन को, प्रभाकर। अर्क, अब देखो अर्क अगर किसी को याद नहीं होगा, देखो कैसे याद करना है इसको, अर्क को। जब हमारी मम्मी या चाची ताई जैसे व्रत रखती हैं, ठीक है, तो व्रत रखते हैं तो सब अभी नहा धोकर क्या करते हैं सुबह सुबह,
ये बोलते हैं ना, मम्मी ताई चाची को बोलते देखा होगा कि सूर्य देव को अर्घ दे दो, अर्घ दो, तब व्रत खोलो, अर्घ दो। ठीक है, तो वो अर्घ देते हैं, जैसे जल देते हैं, तो अर्घ बोलते हैं, अर्घ अर्घ। तो अर्घ की क्या है, सूर्य देव का है। दिनमणि, ठीक है, और भास्कर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मारतंड हो गया। मारतंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मारतंड सूर्य देव का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया है सविता। सविता नाम देखकर ये मत सोचना कि किसी महिला का नाम है, ठीक है, ये सूर्य देव का पर्यायवाची। और पतंग। ओके, अब हमें क्या याद रखना है, देखो आप सभी ने पढ़ा होगा कि किसी भी नाम के पीछे अगर हम सुत लगाते हैं, वो होता है सुत, मतलब होता है बेटा। सुता लगाते हैं या फिर नाम के पीछे आ लगाते हैं, तो वो हो जाता है पुत्री का पर्यायवाची। तो मैंने यहाँ सभी नहीं लिखे कि मैं इन्हीं सभी के बनाकर यमुना जी की दूं, नहीं। यहां पर मैंने कौन से लिखे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो याद करने में दिक्कत होती है। देखो कालिंदी, ये यमुना जी का मूल नाम है, ठीक है। कालिंदी क्यों, चूंकि कालिंद नामक पर्वत से निकलते हैं यमुना जी। कालिंदी, ठीक है। कृष्णा, कृष्ण भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, लेकिन इनके जो रंग थोड़ा काला सा है, मतलब यमुना जी के पानी का, इसलिए इनको भी कृष्ण कहते हैं। श्यामा, श्यामा भी इसीलिए कहते हैं यमुना जी को। अर्घ्य, देखो यहाँ पर मैंने याद करवाया है ना, अर्घ। अर्घ्य किसका है, सूर्य देव का है। अर्घ जा, जा लगा दो तो पुत्री बन गई है। तरिणी तनुजा, देखो ये एक है, एक है, एक बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, तो ये एक शब्द है। तरिणी तनुजा तट तमार तेवर बहुछाए, अलंकार में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। तरनी क्या होता है, तरनी सूर्य देव का होता है। तरनी मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो। तरनी, ये छोटी ई की मात्रा है, तरनी, ये वो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं उनमें भी आता है ये, उसको हम पढ़ेंगे उसमें। तो तरनी तनुजा, तनुजा क्या होता है, मतलब बेटी, और तनुज मतलब होता है बेटा, ठीक है। यमी, अब यमी क्यों कहते हैं इनको, देखो यमराज, यमराज तो ये यमराज की जुड़वा बहन थी, इसलिए इनको यमराज को और यमुना जी को यमी बोलते थे, ठीक है। अब हम यमराज की याद करते हैं। अब देखो, अगर हम सूर्य के पर्यायवाची में सुत लगा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यमराज और शनि दोनों के बनेंगे, क्योंकि दोनों यमराज के पुत्र हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिख देता रविसुत, भानुसुत, अर्कसुत, ठीक है, ऐसे में लिख देता, क्या फायदा, बोर्ड भरना था ना, नहीं बोर्ड नहीं भरना हमें। मूल नाम क्या, धर्मराज, ठीक है। यमराज क्या कहते हैं, धर्मराज। आतंक, आतंक किस लिए, क्योंकि जो प्राणों का अंत करता है कौन करते हैं, यमराज करते हैं। शमन, शमन के बाद में काल, क्यों भाई तेरा काल आ लिया, ठीक है, बोलते हैं ना ऐसे, तो काल आ लिया, कौन आ गए, यमराज आ गए। शनि, शनि के याद करते हैं, शनि देव कौन से, छाया सुत। अब देखो छाया सुत क्या है, छाया इसलिए क्योंकि शनि देव की माता का नाम छाया था, तो छाया सुत, ठीक है। ये वाला सुत वाला मैंने इसलिए याद करवाया क्योंकि आप किसी और का ना समझ लो इसको कि सुत लग रहा है किसी और को होगा, शनिदेव को क्यों होगा। शनिदेव की माता का नाम, माता का नाम क्या था, छाया था। मंद, मंद किस लिए, क्योंकि जो सबसे कम स्पीड पर चलने वाला ग्रह है वो है शनि, ठीक है। और एक शनिश्चर, जैसे हम बोलते हैं शनिश्चर शनिश्चर, तो शनिश्चर। कौनस्थ, कौनस्थ किस लिए बोलते हैं, कौनस्थ बोलते हैं जो शनिदेव की दृष्टि है, उनकी दृष्टिकोण के आधार पर इनको कौनस्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं भी लिखवा दो। अब यहाँ पर सूर्य का था तो उनकी बेटी और बेटे सब ले आए, पूरी फैमिली को एक साथ ले आए हम, तो हम इसी तरीके से कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे। वो तो लगाने की जरूरत नहीं है ना मुझे कि रवि, रविजा, भानुजा, ठीक है, अर्कजा मैंने लिख दी क्योंकि कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो सारे शब्द लिखने के नहीं होते, जो मूल हैं वो याद कर लो, बाकी मैंने बता दिया है। रवि के मतलब सूर्य के पर्यायवाची जो हैं, सूर्य के नाम जो है उनमें जा लगा दोगे,
या नंदनी। देखो नंदन होता है बेटा, नंदनी बोलते हैं बेटी को, ठीक है। रवि नंदनी, भानु नंदनी अगर हम बोल देंगे तो वो यमुना जी के हो जाएंगे, और अगर हम सूत लगा देंगे या नंदन लगा देंगे तो वो यमराज और शनि के हो जाएंगे। तो आप अब इनको नोट कर लो साथ के साथ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी फालतू का शब्द नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों अब देखते हैं हम चंद्रमा, वायु, किरण, तालाब और नदी। ये आपने देखे होंगे बार बार रिपीट होते हैं, चंद्रमा के भी, वायु के भी, किरण के भी, और नदी के सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो देखते हैं चंद्रमा के कौन कौन से। सबसे पहला शशांक, शशांक चंद्रमा। शशधर, सुधांशु, हिमांशु, रजनीश, मयंक और इंदु। आपको ये याद रखना है सबसे ज्यादा शशांक और शशधर, शशांक शशधर। तो दो सह वाले चंद्रमा के हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वायु। वायु के मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं? समीर, अनिल, अनिल, वायु, अनल, आग। मारुत, मारुत को कैसे याद करेंगे? जैसे हनुमान जी को मारुति बोलते थे ना, मारुति, मारुति नंदन, ऐसे। तो मारुत क्या? हवा, क्योंकि पवन देव के पुत्र थे, उनके वरदान से हुए थे वे। तो मारुत वायु। उसके बाद ब्यार, ब्यार देखो गांव देहात में बोलते हैं ब्यार, अरे ब्यार चल रही है, बोलते हैं ना पछुआ, पूर्वा पछुआ ऐसे चल रही है ना, ब्यार चल रही है, ब्यार बोलते हैं हवा को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड नहीं बनना है, बस ये याद करने हैं आपको। किरण, किरण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सबसे पहले मरीचि, मरीचि किरण का। रश्मि, रश्मि किरण का। अंशु, अंशुमाली, 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 ठीक है। अंशु किरण, अंशुमाली हम सूर्य को बोलते हैं, वहां मैंने नहीं लिखा लेकिन यहां बता देता हूं। अंशुमाली, क्योंकि अंशु यानी कि किरणों की माला, ऐसे लगता है चारों तरफ से किरण निकलती है सूर्यदेव की, तो ऐसे लगता है ना गले में माला पड़ी हुई है ना, माला ऐसी तो होती है ना। तो अंशु किरण का पर्यायवाची है। और कर, कर अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। हाथ, सूंड, किरण, ठीक है, टैक्स, और एक करना जो क्रिया होती है, वो कर के अर्थ होते हैं, वो हम अलग से करेंगे। अब आते हैं तालाब, तालाब के क्या है? तड़ाग, तालाब, तड़ाग, तालाब, तड़ाग। देखो फिर से आ गई ना ये बिंदी। तो ये मैंने नियम बताए थे अपनी वर्णमाला की क्लास में, उत्क्षिप्त के नियम 7 नियम होते हैं। जलाशय, तो तालाब में क्या होता है? जल होता है, जलाशय बहुत सारा जल होता है। सर, सर मतलब तालाब, देखो ये वाला सर है, ये सर तालाब, और एक होता है सर जो सह सलजम वाला सह होता है, ठीक है, बड़ा से, वो अलग होता है, उसका बताऊंगा, आएगा वो भी। उसके बाद पद्माकर, ये तालाब के हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट नदी के याद करने जरूर, नदी के कौन से? सरिता, तटिनी, ठीक है, तट जो बोलते हैं नदी के तट पर बैठेंगे, तटनी ऐसे याद कर लेना, नदी के तट पर बैठेंगे तटिनी, ठीक है। नदी के तट पर बैठकर चटनी खाएंगे, तटिनी, ओके। सरिता, तटनी, तरंगिनी, कल्लोलिनी, ये मैंने एक साथ क्यों लिखी है? क्योंकि एक राइमिंग सी बन जाएगी, तो आपको पढ़ने में भी इजी होंगे, एक साथ पढ़ जाओगे, याद हो जाएंगे। तटनी, तरंगिनी, कल्लोलिनी, तटनी, तरंगिनी, कल्लोलिनी, ठीक है। अपगा, अप मतलब नीचे, जैसे बोलते हैं निम्नगा, गा मतलब चलने वाली, जैसे तो नीचे चलती है ना, जैसे गंगा जी, यमुना जी, कोई भी नदी होगी ऐसे नीचे बहती हैं वे धरती में नीचे, ठीक है। और लहरी, लहर, देखो लहर कहाँ आती है? नदियों में लहर आती है, ऐसे याद करना, तरी। अब ये मैंने ब्लैक से क्यों लिखा है? क्योंकि देखो 4 शब्द हैं, एक तो तरनी छोटी ई वाला, एक तरनी बड़ी ई वाला, एक ये हो गया तरीनी, लेकिन बोलने में समान लगेगा, अर्थ अलग है। एक होता तरुणी, 4 हैं ये, चारों के अर्थ अलग अलग हैं, और ये बताऊंगा मैं, बताऊंगा इनको भी अच्छे से, इनको अलग स्लाइड पर बताऊंगा। जैसे ये हो गया अनेकार्थ शब्द ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वे करवाऊंगा, 10-5 जो हैं उन्हीं में से आ जाएगा जो आना होगा, ठीक है। तो इनके आप नोट बना लो, या फिर इनका स्क्रीनशॉट आप लेते चलो साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले शब्द हैं ये सारे के सारे।
हमारे नेक्स्ट शब्द हैं आकाश, जंगल, पर्वत, ज्योति और विश्व। तो हम देखते हैं आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं। आकाश का सबसे पहले जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नभ गगन अंबर, नभ गगन अंबर, नभ गगन अंबर, ऐसे पढ़ते हैं ना। व्योम, व्योम किसका है? व्योम भी आकाश के पर्यायवाची है। उसके बाद अनंत, अनंत क्यों? क्योंकि आकाश जो है अनंत है, इसकी कोई पता नहीं है कहां तक है, ठीक है, कितने ऊपर तक है। देखो आकाश में, इसमें अंतरिक्ष भी इसी को कहते हैं, ठीक है। आकाश देखो, आकाश शून्य है और अनंत क्यों है? क्योंकि आकाश में कितनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट है, मतलब जो हमारी मंदाकिनी है, ठीक है, कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, तो इसलिए ये अनंत है। और शून्य भी आकाश का हो जाएगा। आसमान बेसिकल, लेकिन मैंने लिख दिया, कभी ऐसा हो जाएगा कि हम अच्छे अच्छे पढ़ते रह जाएं और आसान हमसे दिमाग से स्लिप हो जाए। अंतरिक्ष, आकाश का, अंतरिक्ष के लिए एक चीज और आती है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है, देखो आकाश तो बहुत ऊपर तक है, लेकिन धरती और आकाश के जो बीच का स्थान होता है उसको भी हम अंतरिक्ष कहते हैं। जहां पर हमारे जो ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये अंतरिक्ष में करते हैं ना। देखो एक, हम साइंस में पढ़ते कि एक लिमिटेड दूरी तक है, कि इतनी किलोमीटर से ऊपर जब हम जाते हैं तब अंतरिक्ष स्टार्ट होता है और वहां तक अंतरिक्ष होता है, ऐसे हम याद करते हैं साइंस में, तो वो ही अंतरिक्ष। लेकिन आकाश के लिए भी हो जाएगा। उसके बाद जंगल, जंगल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? विपिन, कानन, कांतार, अटवी और अरण्य, ठीक है, याद हो जाएंगे। पर्वत, पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? भूधर, शैल, अचल, महीधर, नग, नग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिरी, गिरी पर्वत को कहते हैं। अद्री, अद्री पर्वत। धरणीधर, धरणी क्या? धरती, धरतीधर। उसके बाद कूट, अगर कूट याद ना हो तो देखो कूट से एक याद करना सिर्फ, चित्रकूट, चित्रकूट पर्वत है ना, चित्रकूट, तो वहीं से ये याद हो जाएगा, चित्रकूट। उसके बाद आ जाएगा ज्योति के, ठीक है। देखो ज्योति के जितने मिलेंगे पॉजिटिव वाले मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव वाला नहीं मिलेगा। सबसे पहले प्रकाश, प्रकाश ज्योति। दीप्ति, दीप्ति नाम भी होता है लड़कियों का, ज्योति, ठीक है। आलोक, आलोक ज्योति। उसके बाद ज्योत्सना, ज्योत्सना की देखो वर्तनी देखो, ज्योत्सना में तय और से दोनों आधे हैं और शुरू में जय है। ज्यो तो लगा लेते हैं लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, तय और से में तो दोनों आधे हैं, ठीक है। प्रभा, अब देखो प्रभा के कैसे याद करेंगे? प्रभात सुबह होती है, सुबह कैसे होती है? ज्योति, सूर्य की जो ज्योति होती है, सूर्य की किरण ज्योति, वो प्रभा करती है ना, यानी कि ज्योति, समझ रहे हो ना आप, उस तरीके से रिलेट कर लेना। इसके बाद शिखा, शिखा नाम होता है लड़कियों का, ज्योति का पर्यायवाची है। छवि, छवि भी देखो ज्योति, जब ज्योति चलती है, ठीक है, तो हम खड़े होते हैं, हमारी परछाई बन जाती है ना, छवि, छवि बन जाती है ना, तो इसलिए ये याद रख लेना, ज्योति का छवि। अब आते हैं विष, विष के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? गरल, आपने पढ़ा होगा, हलाहल, हलाहल विष जो निकला था। कालकूट, कालकूट इसलिए कि बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी आ गया टच में तो बिल्कुल मृत्यु के समीप ले जाएगा। गर, गर, गरल का ही एक छोटा रूप है। माहुर, माहुर ये पुरानी किताबों में मिलता है, माहुर शब्द जो है ये भी विष का ही पर्यायवाची है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलें। और आई होप आपको सभी शब्द देखने से ही लग रहे होंगे कि बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट वाले शब्द हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि इधर उधर कोई भी शब्द उठा लिया, जो पूछे जाते हैं और जो पता ही होने चाहिए, कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये शब्द बिल्कुल पता होने चाहिए और इनके पर्यायवाची, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलें। दोस्तों इस स्लाइड पर जितने भी हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला शेर का, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सर्प और बंदर, सारे ऐसे हैं, आपने एग्जाम दिए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, देख लिए होंगे, इनसे जरूर पूछा जाता है और यही होते हैं, बेर बेर रिपीट जो होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेर का। शेर का सबसे पहले शार्दुल, क्योंकि शार्दुल आता है और कंफ्यूजन हो जाती है कि शार्दुल किसका है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा है कि अगर आप पढ़ो भी तो शार्दुल सबसे पहले आ दो। शेर का सबसे पहला पर्यायवाची शार्दुल। उसके बाद हरि, हरि, हरि अनेकार्थी शब्द है। उसके बाद केहरी, केसरी, नाहर, व्याघ्र, वनराज,
यानी कि वर्ण जो होता है उसका राजा कौन? शेर। मृगरी और मृगेंद्र। मृग अरी, इसमें क्या है? इसमें दीर्घ संधि है। मृग मतलब हिरण, अरी मतलब दुश्मन, जो हिरण का दुश्मन हो, जो हिरण का शिकार करता हो, कौन है? शेर। मृगेंद्र वो भी शेर का ही है। इसमें मृग देखकर हिरण मत लगाना, थोड़ा याद कर लेना, आराम से देखकर तब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। उसके बाद हाथी के कौन से? हाथी हस्ती, हाथी हस्ती, हाथी हस्ती हो गया। उसके बाद गज सबको पता होगी। द्वीप, यू है छोटे ई वाला द्वीप, इसका मतलब होता है हाथी। एक होता है द्वीप जिसमें बड़ी ई की मात्रा जड़ती है, वो होता है टापू। वो अलग से मैं बताऊंगा, जो समानार्थी शब्द है वो अलग से बताऊंगा। उसके बाद क्या जाएगा? मतंग। मतंग किसका? हाथी। दंती, दंती कैसे याद करेंगे? दो दांत लिकड़े होते हैं दरांती से, लंबे लंबे दो दांत, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। दंती हो गया। द्विरथ, द्विरथ को भी वो याद करेंगे, दो दांत दो दांत, द्विरथ दो दांत, ठीक है। फिर कुंजर, कुंजर भी हाथी का मोस्ट इंपोर्टेंट है कुंजर, याद नहीं हो तो और पूछा जाता है। घोड़ा, घोड़े के कौन से हो जाएंगे? घोटक, तुरंग, सैंधव, है को देखो कैसे याद करेंगे, है वही हमारा घोड़ा हवा से बात करता है, हवा से, है हवा से बात करता है घोड़ा, है। बाजी, यानी घोड़े ने बाजी मार ली, बिल्कुल घोड़े ने बाजी मार ली, जीत गया। और अश्व तो सबको पता होगी, ठीक है। गधा, गधे के बहुत पूछ रहे हैं आजकल, और जो इनको गलत करेगा वो सच में गधा, ठीक है। गधे का सबसे पहला वैशाख नंदन, चक्रीवान, ठीक है, कि भाई गधे की बेचारे की काम करवा करवा के चक्री बनाए रखे हैं, ठीक है। खर, खर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं चलती किसका है लेकिन पूछ जाता है, देखने पर ऐसा लगता है पता नहीं किसका होगा पर्यायवाची है, लेकिन अब याद करना है ये गधे का पर्यायवाची है। गर्दभ, गधा सबको पता होगी। बेसर, बेसर कैसे याद करना कि कितना बजा लो इस पर असर ही ना पड़ता, बेअसर, ठीक है, बेसर। उसके बाद कुत्ता, कुत्ते के भी आते हैं, कुत्ते के सिर्फ दो याद करने, श्वान, श्वान और कुकुर। श्वान कुकुर किसके हैं? कुत्ते के हैं। उसके बाद सर्प के कौन कौन से हो जाएंगे? भुजंग, भुजंग, ठीक है। व्याल, विषधर, विष किसने धर रखा होगा? सांप, सांप के पास ही विष है, ठीक है। फनी, फनी किसके हैं? सांप के। उरग, उरग मतलब जो लेट लेट के चलते हैं रैंक के, कौन है? सांप। पन्नग, ठीक है, पन्नग मतलब मनी से ही लगा लो कि पन्ना, पन्ना मनी को कहते हैं पन्ना, ठीक है, तो वो भी सर्प। अही, अही भी सर्प हो गया। एक है मणिधर, मणि को कौन धरता है? सर्प, ये मणिधर हो गया। उसके बाद हमारा बंदर क्या आ गया? बंदर किसका? कपि, कपि बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकट, मरकट बंदर, ठीक है। मरकट वो बोलता है ना, रामायण में रावण बोलता है मरकट मरकट बहुत बोलता है, ठीक है, रावण हनुमान जी को। तो शाखा मृग देखो, शाखा मृग, शाखा मतलब जो पेड़ की शाखा होती है उन पर कौन झूलता रहता है, मतलब पकड़ेगा वहां कूद जाएगा दूसरी शाखा पे, ठीक है, तो ऐसी कौन हो जाएगा? तो बंदर हो जाएगा। वानर सबको पता होगी। हरि, अब ये जो हरि होता है, देखो हरि अनेकार्थी शब्द है, हरि यहाँ भी है, शेर में भी, हरि यहाँ पर भी है, तो अनेकार्थी शब्द है, देखना है कौन सा आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है हरि का मतलब बंदर भी होता है। एक होता है कीस, कीस ये भी बंदर का ही पर्यायवाची है, ठीक है। अब ये हमारे जो आज की हमने क्लास करी है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे पर्यायवाची शब्द जो बार बार बहुत पूछे जाते हैं। अब एग्जाम की डेट आ चुकी है, बहुत से मेरे भाइयों का जो एग्जाम अभी पहले आ जाएगा, पहल की डेट में आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो मैं नहीं चाहता कि उनको मैं पूरे के पूरे अब पर्यायवाची ही पढ़ाता रहूं। अगर किसी का भी पहले एग्जाम होगा तो वो इस क्लास को कर लेंगे, इससे बहुत कुछ आ जाएगा। और इसका पार्ट 2 भी मैं ले आऊंगा, जो जिनका बाद में जीडी का होगा और यूपी पुलिस का होगा वो वहां से कर लेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वे मैंने आज की क्लास में कवर किए हैं, और सारे के सारे कोई भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सको, इसलिए ये क्लास करनी बहुत जरूरी है। विलोम शब्द की क्लास भी मैं लाऊंगा और अनेकार्थी समानार्थी शब्द की क्लास लाऊंगा, देखनी जरूर है आपको। और अच्छी क्लास लग रही हो कमेंट करके जरूर बताना कैसा कंटेंट है हमारा, आपको समझ में कितना आ रहा है। और जो भी नए साथी जुड़ते रहें वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और आप भी अपने
यार दोस्त मित्र को जोड़ते रहे कि भाई यहाँ से अच्छी क्लासेस आ रही हैं, ज्वाइन कर ले चैनल को। तो ऐसे ही अपना ध्यान रखना, तैयारी अच्छे से करना। जय हिंद, जय भारत।